स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि यामाहा की जो R15 बाइक है उसमें केवल 150 सीसी का इंजन यूज़ होता है, लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो 152 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। और अगर इसे हम कंपेयर करते हैं दूसरे सेगमेंट की बाइक्स, इससे ऊपर की सेगमेंट की बाइक से, फॉर एग्ज़ाम्पल TVS अपाची RTR 204V, तो इसमें 200 सीसी का इंजन यूज़ होता है, लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो 145 किलोमीटर पर आवर के ही अराउंड होती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इंजन के सीसी को या फिर कैपेसिटी को बढ़ाने से हम डायरेक्टली पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, इंजन के अंदर सिलेंडर होता है और सिलेंडर में पिस्टन होता है जो कि ऊपर नीचे मूव करता है। तो जब हम सीसी को बढ़ा रहे हैं, मतलब सिलेंडर को बड़ा कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तब इंजन की कैपेसिटी तो बढ़ जा रही है, लेकिन इसके साथ ही इसका स्ट्रोक लेंथ भी इंक्रीज़ हो रहा है। स्ट्रोक लेंथ क्या होता है कि एक स्ट्रोक कंप्लीट करने में पिस्टन को कितना ट्रैवल करना पड़ता है, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, उसी को हम स्ट्रोक लेंथ कहेंगे। तो स्ट्रोक लेंथ के इंक्रीज़ होने से इंजन का आरपीएम कम हो जाता है। आरपीएम का मतलब है कि 1 मिनट में क्रैंकशाफ्ट कितनी बार रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो आरपीएम के कम होने का सीधा मतलब है कि जो हमारी बाइक की स्पीड होगी वो भी कम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि R15 का जो आरपीएम है, इंजन का आरपीएम है, वो 11,500 आरपीएम तक चला जाता है, लेकिन दूसरे बाइक्स में ये 9,000 से 9,500 के बीच ही रहता है। तो पहला कारण हमने समझ लिया कि इंजन के सीसी को बढ़ाने से हमारा पावर डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा। इसके पावर को बढ़ाने के लिए हमें तो पहले स्ट्रोक लेंथ कम रखना होगा, जिससे हमारा आरपीएम बढ़ सके। अब हम देखते हैं इसका दूसरा कारण क्या है। इंजन के पावर को बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि हम कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा दें। यामाहा R15 का जो इंजन का कंप्रेशन रेशियो है वो 10.4:1 है। मतलब कि अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए कि एयर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया में फैली हुई है, तो जो कंप्रेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया में फैली हुई एयर को ऐसे कंप्रेस किया जाएगा कि वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाए, जो कि बहुत बड़ी बात होगी, और इससे जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम दूसरी बाइक्स को देखें तो उसका कंप्रेशन रेशियो 9:1 या फिर 9.4:1 या फिर 9.6:1 ऐसे रहता है, लेकिन यामाहा R15 का जो कंप्रेशन रेशियो है वो 10.4:1 है। और ऐसा करने के लिए R15 का जो इंजन का सिलेंडर है वो ज़्यादा चौड़ा रखा जाता है, जिससे ज़्यादा एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस किया जाए। तो इसके बाद हम समझ लेते हैं इस बाइक में ज़्यादा स्पीड होने का तीसरा बड़ा कारण। तो इसका तीसरा बड़ा कारण है कि इसमें शॉर्ट गियर रेशियो यूज़ होता है। जहाँ सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में लॉन्ग गियर रेशियो रखा जाता है, वहीं इस बाइक में शॉर्ट गियर रेशियो यूज़ होता है। इससे इसका एक्सेलरेशन काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, और ये स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाती है। लेकिन इस बाइक को टॉप स्पीड पर पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर R15 0 to 60 किलोमीटर पर आवर टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म भी करती है, तो भी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रेस में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें शॉर्ट गियर रेशियो रखा जाता है। एक और कारण है R15 के परफॉर्मेंस बाइक होने का कि R15 में 4 वल्व्स यूज़ होते हैं, लेकिन अब तो 4 वल्व सिलेंडर इंजन सेगमेंट की बहुत सारी बाइक्स में आने लगा है। तो ये थे वो रीज़न्स जो R15 के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, और लोग ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।